जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब आषाढ़ महात्म का अध्याय 24 सुनेंगे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, अगर आप सब इसके पहले की कथाएं नहीं सुने हैं तो अवश्य सुन लीजिए। कथा सुनने मात्र से ही भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव साथ बनी रहती है। आइए अब कथा का प्रारंभ करते हैं। मुनियों ने जब भगवान वेद व्यास जी से भगवान श्री हरि के अन्य दिव्य अवतारों की कथा सुनाने का निवेदन किया, तब व्यास जी अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठों, अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अवतार का वह अद्भुत प्रसंग सुनाता हूँ, जिसका स्मरण मात्र ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देता है। व्यास जी बोले, देवाधिदेव, भगवान श्री हरि की पूर्व आज्ञा के अनुसार जगत जननी योग माया ने माता देवकी के गर्भ में क्रमशः 6 गर्भ स्थापित किए। समय आने पर 7वें गर्भ को अपनी योग शक्ति से निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। वही आगे चलकर भगवान बलराम के रूप में प्रकट हुए। इसके पश्चात संपूर्ण तीनों लोकों का कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि ने माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। उसी समय योग निद्रा स्वरूपा भगवती योग माया भी नंद बाबा की पत्नी माता यशोदा के गर्भ में प्रविष्ट हो गईं। जैसे ही भगवान विष्णु का दिव्य अंश पृथ्वी पर अवतरित हुआ, संपूर्ण सृष्टि में शुभ संकेत प्रकट होने लगे। आकाश में ग्रह नक्षत्र अपनी शुभ गति में स्थित हो गए। ऋतुएं अत्यंत सुखद और मनोहर हो गईं। दिशाएं निर्मल हो उठी। वातावरण पवित्र हो गया और चारों ओर मंगलमय शांति छा गई। उधर माता देवकी के शरीर से ऐसा अलौकिक तेज प्रकट होने लगा कि कोई भी व्यक्ति अधिक देर तक उनकी ओर दृष्टि उठाकर नहीं देख सकता था। देवताओं ने जान लिया कि स्वयं जगत पालक भगवान श्री हरि माता देवकी के गर्भ में विराजमान हैं। तब सभी देवता अदृश्य रूप से वहां उपस्थित होकर प्रतिदिन माता देवकी की स्तुति करने लगे। वे हाथ जोड़कर बोले, हे देवी, आप ही स्वाहा हैं, आप ही स्वधा हैं, आप ही विद्या, अमृत और दिव्य ज्योति का स्वरूप हैं। संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ही आपका यह दिव्य अवतार हुआ है। कृपा करके समस्त प्राणियों का कल्याण कीजिए। आप धन्य हैं कि आपने अपने गर्भ में उस परम पुरुषोत्तम भगवान को धारण किया है, जो स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। भक्तों का यह छोटा सा प्रसंग समझ लेना भी आवश्यक है। पूर्व अध्याय में जहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय श्रावण मास कहा गया था, वहाँ उसका अर्थ भाद्रपद मास समझना चाहिए। इसका कारण यह है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मास की गणना 2 प्रकार से होती है। कहीं अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष से नया मास आरंभ माना जाता है और कहीं कृष्ण पक्ष से। इसी भिन्न गणना के कारण कहीं श्रावण और कहीं भाद्रपद का उल्लेख मिलता है, जबकि घटना एक ही है। देवताओं की मधुर स्तुति सुनते हुए माता देवकी अत्यंत आनंदित थी। उनके गर्भ में स्वयं कमल नयन भगवान श्री विष्णु विराजमान थे, जो संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए अवतरित हुए थे। फिर वह परम मंगलमय क्षण भी आ गया, जिसकी प्रतीक्षा देवता, ऋषि और समस्त पृथ्वी कर रही थी। आधी रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश में मेघ मंद मंद गर्जना कर रहे थे। वातावरण अलौकिक और दिव्य हो उठा था और तभी शुभ मुहूर्त में भगवान जनार्दन ने माता देवकी के गर्भ से दिव्य रूप में प्राकट्य किया। भगवान का स्वरूप अत्यंत अद्भुत था। उनका श्याम वर्ण नव विकसित नील कमल के समान मनोहर था। वक्षस्थल पर श्री वत्स का दिव्य चिन्ह शोभा पा रहा था। वे शंख, चक्र, गदा और पद्य धारण किए हुए चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान के प्रकट होते ही आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा प्रारंभ कर दी। संपूर्ण दिशाएं जय श्री हरि के मंगलमय घोष से गूंज उठी।
भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करके परम बुद्धिमान वसुदेव जी का हृदय आनंद से भर उठा। वे हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे, परंतु उसी क्षण उन्हें कंस का भय भी स्मरण हो आया। उन्होंने विनम्रता से प्रार्थना की, हे देवों के भी देव, हे शंख चक्र और गदा धारण करने वाले प्रभु, मैं भली भांति जान गया हूँ कि आप स्वयं साक्षात भगवान हैं, किंतु मुझ पर कृपा कीजिए। कृपया अपने इस दिव्य चतुर्भुज स्वरूप को छिपा लीजिए। यदि कंस को यह ज्ञात हो गया कि आप मेरे घर प्रकट हुए हैं, तो वह तुरंत यहाँ आकर हम सबको अत्यंत कष्ट देगा। माता देवकी ने भी अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे अनंत रूपधारी प्रभु, संपूर्ण ब्रह्मांड जिनका ही स्वरूप है, जो अपने भीतर समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं, वही आज मेरी गोद में बालक बनकर विराजमान हैं। हे देवाधिदेव, अपनी योग माया से आपने यह अद्भुत बाल रूप धारण किया है। कृपा करके हम पर प्रसन्न होइए और अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। माता पिता की करुण प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि मधुर मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तुमने अत्यंत कठोर तपस्या और मेरी आराधना करके मुझ जैसे पुत्र की कामना की थी। आज तुम्हारी वह तपस्या सफल हो गई। उसी वरदान को पूर्ण करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। इतना कहकर भगवान मौन हो गए और अगले ही क्षण उन्होंने अपना दिव्य चतुर्भुज स्वरूप त्याग कर एक सामान्य नवजात शिशु का रूप धारण कर लिए। उधर वसुदेव जी ने भगवान को सावधानी से अपनी गोद में उठाया और आधी रात के उस गहन अंधकार में कारागार से बाहर निकल पड़े। यह सब भगवान की योग माया का ही प्रभाव था कि कारागार के सभी द्वार अपने आप खुल गए। पहरा देने वाले सैनिक गहरी निद्रा में अचेत पड़े रहे। किसी को भी इस दिव्य घटना का आभास तक नहीं हुआ। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। तभी भगवान के अनन्य सेवक शेषनाग प्रकट हुए। उन्होंने अपने विशाल फड़ों का छत्र बनाकर बालक श्री कृष्ण को वर्षा से सुरक्षित कर लिया और वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। मार्ग में प्रचंड वेग से बहती यमुना नदी सामने थी। उसकी ऊंची ऊंची लहरें मानो किसी को भी पार न जाने देने का संकल्प लिए हुए थी। किंतु जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का चरण स्पर्श यमुना को प्राप्त हुआ, उसकी प्रचंड धारा शांत हो गई। जल का स्तर घटकर वसुदेव जी के घुटने तक रह गया और उन्होंने अत्यंत सरलता से यमुना पार कर ली। गोकुल पहुंचकर वसुदेव जी ने देखा कि उसी समय माता यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया है। योग माया के प्रभाव से यशोदा जी गहरी निद्रा में थीं। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि उनके यहाँ पुत्र हुआ है या पुत्री। प्रसूति गृह में उपस्थित सभी स्त्रियां भी योग निद्रा के प्रभाव से अचेत थीं। वसुदेव जी ने अत्यंत सावधानी से बालक श्री कृष्ण को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और वहां जन्मी कन्या को अपनी गोद में उठाकर तुरंत कारागार लौट आए। उन्होंने उस कन्या को माता देवकी के पास सुला दिया और पहले की भांति शांत होकर बैठ गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। उधर जब माता यशोदा की आंख खुली तो उन्होंने अपने समीप नील कमल के समान श्याम सुंदर बालक को देखा। उनके हृदय में अपार आनंद उमड़ पड़ा। वे नहीं जानती थी कि उनकी गोद में स्वयं जगत के पालनहार विराजमान हैं। इधर कारागार में जैसे ही बालिका के रोने की आवाज गूंजी, पहरेदारों की नींद टूट गई। वे तुरंत दौड़ते हुए कंस के पास पहुँचे और बोले, महाराज देवकी की संतान का जन्म हो गया है। यह सुनते ही कंस क्रोध से भरकर कारागार पहुंचा। उसने बिना किसी दया के उस नवजात कन्या को उठा लिया
माता देवकी रोती हुई उसके चरणों में गिर पड़ी। वे बार बार विनती करती रहीं, भैया इसे मत मारो, यह तो एक अबोध बालिका है। लेकिन निर्दयी कंस का हृदय तनिक भी नहीं पिघला। उसने बालिका को उठाकर पूरी शक्ति से एक विशाल शिला पर पटकना चाहा, किंतु उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में जा पहुंची और देखते ही देखते 8 भुजाओं वाली दिव्य देवी के रूप में प्रकट हो गईं। उनके हाथों में विभिन्न दिव्य आयुध शोभायमान थे। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था और आकाश में देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। देवी ने प्रचंड अट्टहास किया और कंस से कहा, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तेरा क्या लाभ होगा? तेरा संहार करने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। वही भगवान पूर्व जन्म में भी तेरे अंत का कारण बने थे और इस जन्म में भी वही तेरा विनाश करेंगे। यदि अपना कल्याण चाहता है तो अभी भी भगवान की शरण में आ जा। इतना कहकर देवी आकाश मार्ग से अंतर ध्यान हो गईं। देवी के अदृश्य होते ही कंस के मन में भय और बेचैनी भर गई। उसने तुरंत अपने सभी प्रमुख असुरों प्रलंब, केसी, धेनुक, पूतना, अरिष्ट और अन्य राक्षसों को अपने दरबार में बुलाया। कंस बोला, दैत्य वीरों, देवता मेरे विरुद्ध कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। उस कन्या ने स्पष्ट कहा है कि मेरा काल जन्म ले चुका है, इसलिए अब हमें पूरे पृथ्वी लोक में जन्म लेने वाले प्रत्येक बलवान बालक पर दृष्टि रखनी होगी। जहाँ भी कोई असाधारण तेजस्वी बालक दिखाई दे, उसे तुरंत मार डालना। किसी भी प्रकार वह जीवित नहीं बचना चाहिए। इस प्रकार दुष्ट असुरों को आदेश देकर कंस अपने महल लौट गया। कुछ समय बाद उसने बाहरी रूप से पश्चाताप का अभिनय करते हुए वसुदेव और देवकी से कहा, मैंने अज्ञानवश तुम्हारे अनेक पुत्रों की हत्या कर दी। अब मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरा शत्रु कहीं और जन्म ले चुका है। तुम दोनों मेरे कारण अधिक शोक मत करो। जिसकी आयु जितनी होती है उतना ही वह इस संसार में रहता है। ऐसी सांत्वना देकर उसने वसुदेव और देवकी के बंधन खुलवा दिए और उन्हें मुक्त कर दिया। उधर कारागार से निकलकर वसुदेव जी सीधे नंद बाबा के घर पहुँचे, जो वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा आए हुए थे। नंद बाबा के मुख पर आज अपार प्रसन्नता थी। वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्ति का सुख उनके हृदय से छलक रहा था। वसुदेव ने मुस्कुराकर कहा, भैया नंद, आज आपका जीवन धन्य हो गया। वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त होना बड़े पुण्यों का फल है। अब आपका कार्य पूरा हो चुका है। मेरा एक और निवेदन है, गोकुल में रोहिणी के गर्भ में मेरा भी एक पुत्र है। कृपया उसका भी पालन पोषण अपने पुत्र के समान ही कीजिएगा। वसुदेव जी की बात सुनकर नंद बाबा ने सहर्ष स्वीकार किया और सभी गोपों के साथ अपने बैलगाड़ियों पर सामान लादकर गोकुल लौट गए। लेकिन उधर कंस शांत बैठने वाला नहीं था। उसने अपने आदेशानुसार बालकों की हत्या के लिए भयंकर राक्षसी पूतना को गोकुल भेज दिया। एक रात पूतना अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण करके नंद भवन पहुँचे। उसके स्तनों पर घोर विष लगा हुआ था। वह जहाँ भी नवजात शिशु को स्तनपान कराती, वह कुछ ही क्षणों में प्राण त्याग देता। वह धीरे धीरे बालक श्री कृष्ण के पास पहुंची और उन्हें गोद में उठाकर विषैले स्तन से दूध पिलाने लगी। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि जिसकी हत्या करने आई है वह स्वयं मृत्यु के भी स्वामी हैं। बालक श्री कृष्ण ने अपने दोनों कोमल हाथों से पूतना का स्तन दृढ़ता से पकड़ लिया और केवल दूध ही नहीं, उसके प्राण भी चूसने लगे। कुछ ही क्षणों में पूतना की नस नाड़ियां फटने लगी। वह असहनीय पीड़ा से चीख उठी। उसका मायावी रूप समाप्त हो गया और उसका विशाल राक्षसी शरीर धरती पर गिर पड़ा। उसके भयानक चित्कार से पूरा ब्रज कांप उठा। सभी ब्रजवासी घबराकर अपने घरों से बाहर निकले।
जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने आश्चर्य से देखा कि विशालकाय पूतना मृत पड़ी है और उसके वक्ष पर नन्हे श्री कृष्ण बड़े शांत भाव से खेल रहे हैं। पूतना के वध के बाद माता यशोदा का हृदय भय से कांप उठा। उन्होंने तुरंत नन्हे श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। उस समय ब्रज की परंपरा के अनुसार उन्होंने गाय की पूंछ से भगवान की नजर उतारी, अनेक मंगल कर्म किए और अपने लाल की रक्षा के लिए भगवान का स्मरण करने लगी। नंद बाबा भी आगे बढ़े। उन्होंने गाय का पवित्र गोबर लेकर श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाया और बड़े प्रेम से भगवान की रक्षा के लिए मंगल कामना करने लगे। वे बोले, जिन भगवान श्री हरि की नाभि से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वे तुम्हारी रक्षा करें। जिन वराह भगवान ने अपनी दाढ़ पर इस पृथ्वी को धारण किया, वे तुम्हारी रक्षा करें। भगवान विष्णु तुम्हारे उदर की रक्षा करें। श्री जनार्दन तुम्हारे चरणों की रक्षा करें। जिन वामन भगवान ने एक ही क्षण में विराट रूप धारण करके 3 पगों में तीनों लोकों को नाप लिया, वे सदैव तुम्हारी रक्षा करें। गोविंद तुम्हारे मस्तक की रक्षा करें। केशव तुम्हारे कंठ की रक्षा करें। भगवान नारायण तुम्हारी समस्त इंद्रियों की रक्षा करें। मधुसूदन सभी दिशाओं में, ऋषिकेश समस्त कोणों में और भगवान अनंत सदा तुम्हारे साथ रहें। नंद बाबा के इस मंगल आशीर्वाद के बाद बालक श्री कृष्ण को एक छोटे से खटोले पर सुला दिया गया, लेकिन ब्रजवासियों के मन में पूतना का भय अभी भी पूरी तरह दूर नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद एक और अद्भुत लीला हुई। एक दिन बालक श्री कृष्ण एक बड़े छकड़े के नीचे लेटे हुए थे। उन्हें भूख लगी तो वे जोर जोर से रोने लगे। रोते रोते उन्होंने अपने नन्हे से चरण ऊपर उछाले और उनका एक पैर उस भारी छकड़े से जा लगा और फिर जिस छकड़े को कई बलवान पुरुष भी कठिनाई से हिला सकते थे, वह भगवान के उस छोटे से स्पर्श से उलट गया। उस पर रखे दही के मटके, घड़े और अनेक पात्र टूटकर बिखर गए। यह देखकर पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। गोप और गोपियां दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि नन्हे श्री कृष्ण तो वैसे ही मुस्कुराते हुए लेटे हैं। सब एक दूसरे से पूछने लगे, इतना भारी छकड़ा आखिर उल्टा कैसे? पास में खेल रहे छोटे छोटे बालकों ने मासूमियत से कहा, इसी कन्हैया ने पैर मारकर इसे गिरा दिया। लेकिन बड़े लोगों को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। नंद बाबा आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया और माता यशोदा प्रेम तथा विस्मय से भगवान की आरती उतारने लगीं। कुछ समय बाद भगवान की प्रेरणा से महर्षि गर्ग गुप्त रूप से गोकुल पहुँचे। नंद बाबा के अनुरोध पर उन्होंने किसी को बताए बिना दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। बड़े बालक का नाम रखा बलराम और छोटे बालक का नाम रखा श्री कृष्ण। दिन बीतते गए। अब दोनों भाई घुटनों के बल चलने लगे थे। खेलते खेलते उनके हाथ और घुटने धूल, गोबर और राख से भर जाते। कभी गौशाला में पहुंच जाते, कभी नन्हे बछड़ों की पूंछ पकड़कर उनके पीछे दौड़ने लगते। उनकी चंचल बाल लीलाएं पूरे ब्रज का मनोरंजन करती थी। लेकिन एक दिन उनकी शरारतें कुछ अधिक ही बढ़ गई। माता यशोदा उन्हें बार बार रोकती रहीं, पर कन्हैया कहाँ मानने वाले थे। अंत में माता ने प्रेम भरे क्रोध में आकर उनकी कमर में रस्सी बांधी और उन्हें एक भारी उखल से बांध दिया। मुस्कुराते हुए बोली, आज तो तू बहुत शरारत कर चुका है, अब यहीं बंधा रह। इतना कहकर वे अपने घर में काम करने लगी। लेकिन भगवान को कौन बांध सकता है। थोड़ी देर बाद नन्हे श्री कृष्ण उस भारी उखल को घसीटते हुए 2 विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच पहुंच गए। जैसे ही उखल दोनों वृक्षों के बीच फंसा, भगवान ने हल्का सा बल लगाया। क्षण भर में दोनों विशाल वृक्ष जड़ों सहित धरती पर गिर पड़े। उनकी गिरने की आवाज पूरे ब्रज में गूंज उठी।
सभी ब्रजवासी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा दोनों विशाल वृक्ष धरती पर पड़े हैं और उनके बीच में रस्सी से बंधे नन्हे श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनके मुख में छोटे छोटे दांत चमक रहे थे। भगवान के उदर पर बंधी रस्सी के कारण उसी दिन से उनका एक अत्यंत पावन नाम प्रसिद्ध हुआ, दामोदर। इन लगातार हो रही अद्भुत घटनाओं से नंद बाबा और सभी वृद्ध गोप चिंतित हो उठे। उन्होंने विचार किया, यहाँ बार बार विचित्र घटनाएं हो रही है। पहले पूतना आई, फिर छकड़ा उलट गया, अब बिना आंधी के इतने विशाल वृक्ष गिर पड़े। हमें अपने परिवार और गौधन की सुरक्षा के लिए किसी अन्य स्थान पर चले जाना चाहिए। अंततः सभी ने निर्णय लिया कि अब वे गोकुल छोड़कर वृंदावन में निवास करेंगे। फिर क्या था, क्षण भर में बैलगाड़ियां तैयार होने लगी। गौधन को एकत्र किया गया। स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध और समस्त ब्रजवासी अपने सामान के साथ वृंदावन की ओर चल पड़े। कुछ ही समय में गोकुल खाली हो गया और वहां केवल बिखरे हुए अन्न के दाने रह गए, जिन्हें खाने के लिए कौवे और अन्य पक्षी आ पहुँचे। उधर भगवान श्री कृष्ण ने अपने निर्मल संकल्प से वृंदावन को गौओं के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान बना दिया। कहा जाता है कि उस समय भीषण ग्रीष्म ऋतु होने पर भी वृंदावन में चारों ओर नई नई हरी घास उगाई, मानो वहां सदैव वर्षा ऋतु का वास हो। वृंदावन पहुंचकर ब्रजवासियों ने अपनी बैलगाड़ियों को अर्धचंद्राकार खड़ा करके नया निवास बनाया। अब बलराम और श्री कृष्ण बछड़ों को चराने जाने लगे। यही वह समय था जब भगवान ने ग्वाल बालों के साथ अपनी मनोहर बाल लीलाओं का विस्तार किया। कभी वे सिर पर मोर पंख धारण करते, कभी वन के रंग बिरंगे पुष्प कानों में सजाते, कभी मधुर बांसुरी बजाते, तो कभी पत्तों से बने छोटे वाद्य यंत्रों से नई नई धुनें निकालते। कभी वे अपने मित्रों को हंसाते, कभी स्वयं हंसते, कभी जंगलों में दौड़ते, तो कभी गायों और बछड़ों के बीच आनंद पूर्वक विचरण करते। धीरे धीरे समय बीतता गया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम 7 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुए। जो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाले हैं, वही भगवान उस समय ब्रज में एक साधारण ग्वाल बाल बनकर बछड़ों की सेवा कर रहे थे। यही उनकी दिव्य लीला की अद्भुत मधुरता है। कुछ समय बाद ग्रीष्म ऋतु समाप्त हुई और वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। घने घने मेघों ने आकाश को ढक लिया। चारों ओर झमाझम वर्षा होने लगी। धरती पर नई हरी घास उगाई। लाल लाल वीर बहुटियां हरी धरती पर ऐसी शोभा दे रही थी, मानो पन्ने की चादर पर लाल मड़ियां बिखेर दी गई हो। नदियां अपने तटों को लांघ कर बहने लगी। संपूर्ण वृंदावन प्रकृति की अनुपम शोभा से भर उठा। संध्या होते ही बलराम और श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ गायों और बछड़ों को लेकर ब्रज लौट आते। फिर रात तक खेल, हंसी और आनंद की बाल लीलाएं चलती रहती। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर बाल लीलाओं से समस्त ब्रजवासियों का जीवन आनंदमय बनाते रहें। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे की कथा आने वाली वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।